जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज मैं एक कॉलिनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉलिनियर वाला कंसेप्ट लेकर आ गया हूं और उस पर एक बेहतरीन सवाल भी लेकर आ गया हूं। एग्जाम में आप लोग के बहुत बार पूछा गया है और आता भी है, हर साल आएगा, इस साल भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा 2 मिनट ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा देखिए, आज हो गया आप लोग का 4 दिसंबर। आप लोग को फरवरी में 15 फरवरी के बाद आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम्स और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दोनों स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लगभग हमको लग रहा है कि ये दिसंबर मान लीजिए और जनवरी मान लीजिए, तो 2 महीना। इसमें दिसंबर में 4 दिन निकल चुका है, तो 2 महीने बचे हैं आप लोग के पास। और 2 महीने में आप लोग को तैयारी ऐसे करना है, मतलब आप जिस भी स्पीड से आप अगर पढ़ रहे थे अभी तक, मान लीजिए कि आप एक दिन में मैथ के 5 सवाल लगा रहे थे, तो आप लोग की स्पीड 4 गुना बढ़ा देना है। 20 सवाल पर डे लगाना है। कितना सवाल लगाना है? 20 सवाल पर डे। मतलब ये है, मतलब मैंने एक रेशियो बताया कि अगर आप अब अपनी स्पीड को 4 गुना क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। मतलब ये हुआ कि जैसे एग्ज़ाम बस 2 ही महीना बचा है, तो अब आप लोग को क्या करना होगा ना कि आप लोग अब पेपर उठाइए, सैम्पल पेपर जो भी है उसको लगाइए डेली। जैसे मैथ है तो मैथ का एक डेली सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व करिए। से पेपर सॉल्व करने से ये पता चल जाएगा कि एक तो आप लोग को ये भी पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कितना क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई बोर्ड में 35 क्वेश्चन आएगा, यूपी बोर्ड में 36 क्वेश्चन आएगा, कि कितना क्वेश्चन आएगा ये आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद पता ये भी चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, खूब ज़्यादा हार्ड लेवल का पढ़ाई कर लेने पर पता चलेगा कि उतना हार्ड लेवल पूछ ही नहीं रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग को ये एक्यूरेट पता चल जाता है कि मतलब कि आखिर एग्जाम में किस लेवल के सवाल पूछते हैं और कैसे करना है। तो पेपर से पहले आप लोग को कम से कम 10-15 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लगा के जाना है। जो कि मैं मैथ का क्या करूँगा, यहाँ पर मॉडल पेपर बहुत सारा करवा दूंगा। पेपर से पहले मैं आई थिंक 10 पेपर मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये प्रॉमिस आप लोग से। लेकिन आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे लेवल से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। और अगर आप लोग अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जा करके आप लोग कोलैप्स हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग का एक पेपर खराब जाएगा तो आप डिमोटिवेटेड फील करने लगेंगे। उसके बाद सारे पेपर खराब होने लगेंगे और 10th का एग्ज़ाम बार बार नहीं होगा। ठीक है, और इस टाइम शादी का भी चल रहा है, तो बहुत लोग सब शादी में बिजी हैं। तो शादी में बिजी हो तो भाई एग्ज़ाम बार बार नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपना ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे से अपने एक बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छा परसेंटेज ला करके सबको दिखा दो कि हाँ मेरा इतना परसेंटेज। देखिए, ये एक बार परसेंटेज आएगा, हमेशा के लिए आप लोग का कहने को हो जाएगा कि हाँ मेरा 10th क्लास में या 12th क्लास में मेरा इतना परसेंटेज आया था, 89% आया था, 95% आया था, 84% आया था। अब ये कोई कहेगा कि बताइए कि 55% आया था, 50% आया था, 57% आया था, तो कितना ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब बात हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं भाषण नहीं देता हूँ, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन और इस पर बात करते हैं। और एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें आप लोग को अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है कॉलिनियर। क्या लिखा गया है? कॉलिनियर। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम लोग देखेंगे। यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं इसको संरेख। संरेख का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि एक लाइन है, लाइन में कितने हैं? 3 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हो जाएंगे? मान लीजिए 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट हो सकते हैं, जितना भी पॉइंट हो। फिर उसमें कहा जाएगा कि ये ए है, ये पॉइंट है, बी है और ये सी पॉइंट है। ये संरेख तब होगा, कॉलिनियर पॉइंट्स तब होंगे जब दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी इक्वल होगी। तो ए बी के बीच की दूरी प्लस ए बी के बीच की दूरी यानी डी, और बी सी के बीच की दूरी प्लस करेंगे बी सी की बीच की दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करता है तो कॉलिनियर है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो कॉलिनियर नहीं है। ये बात आप लोग को, ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। क्या है? यही कंसेप्ट है कॉलिनियर का। अगर ऐसे बात है तो कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कॉलिनियर है भी या नहीं। ये वाला जो पॉइंट्स है यहाँ पर ए बी सी की जगह पे ये पॉइंट देते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। ये कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिए और कॉपी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग को मैं अब समझाने चलता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसको साइड में बनाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, हाँ,
यहाँ पर मैं कंसेप्ट बना देता हूँ। यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी, ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये चीज़ है तो कॉलिनियर होगा, अगर नहीं है तो कॉलिनियर नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट, आप लोग बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो ये ए पॉइंट है दोस्तों, ये बी पॉइंट है दोस्तों और ये सी पॉइंट है। कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। यूपी बोर्ड में क्या लिखा होगा कि ये 3 बिंदु दिया गया है, तीनों बिंदु बताइए कि संरेख है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, ये पॉइंट्स मान लीजिए ए होगा, ये पॉइंट्स मान लीजिए बी होगा और ये पॉइंट्स मान लीजिए सी होगा। ये पॉइंट्स क्या है 1 और 5, 2 और 3 और -2, -11। कंसेप्ट क्या है कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा तो कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं कि ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये x1 मानेंगे, ये क्या मानेंगे y1, ये मानेंगे x2, ये मानेंगे y2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी। तो d बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए, तो जो मेंशन किया अब लिख दिया जाए, तो अंडर रूट बना लिया जाए भाई, ठीक है। अंडर रूट बनाइए, तो यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया। मतलब दोस्तों आ गया कि ए बी के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो ए बी के बीच की दूरी आ गया सर अंडर रूट 5। ये ए बी के बीच की दूरी है, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 5 आ गया। अब यहीं पर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी के बीच की दूरी थोड़ा निकाल ली जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप लोग को पता ही है ये फार्मूला, नहीं पता है तो जा करके मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें से पहला वीडियो से आप लोग देखिए और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। मैंने सारा चीज़ पढ़ा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अब बताइए, अब इसको मैंने मानना कि जैसे कि ये हो गया x2 y2 हो गया, अब यहाँ पे मान लेते हैं x1, ये मानते हैं y1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस का माइनस, देखो 2 हो गया, फिर फार्मूले का माइनस लगाएंगे। अब फिर x1 देखिए x1 भी माइनस है तो माइनस यहाँ पे फिर से लगाएंगे, आप पूरा इसका होल स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है। y2 कितना है, y2 यहाँ पर 3 है, 3 माइनस -11 हो जाएगा, तो 3 माइनस फार्मूले का और फिर -11 यहाँ पर भी है, तो फिर इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। अब प्लस ये प्लस हो जाएगा तो 11 3 हो जाएगा 14, 14 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 196 और 16 अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 214, नहीं 214 नहीं होगा, 212 हो जाएगा ना जी, हाँ 6 6 12 2, हाँ 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 212, 4 इधर हो जाएगा 212। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका और इन दोनों की भी, अब यहाँ पर अगर चेक किया जाए दोस्तों कि अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी आ गया सर 200 अंडर रूट में 212। सर अब इन दोनों को जोड़ा जाए। अब देखो पहली बात क्या, अब ए बी के बीच की दूरी निकाल दिया, बी सी के बीच, ए बी और बी सी निकाल दिया, अब ए सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो मैं यहीं पे ए सी निकालता हूँ, ठीक है, यहीं पे ए सी निकालता हूँ। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, ए सी थोड़ा निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी बराबर हो जाएगा, वही फार्मूला होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको बताने के लिए सोचा कि थोड़ा बताया जाए। तो AC अगर पॉइंट लेंगे, ये होगा A और ये होगा C, तो यहाँ पर x1 y1
और इसको मानना पड़ेगा, अब हमको इसको मानना पड़ेगा x2 y2, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो x1 y1 x2 y2 इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए अंडर रूट लगा दीजिए x2 माइनस x1 यानी कि -2 - 1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 - 5 -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो माइनस तो लगेगा ही नहीं। अब फिर क्या करेंगे, -11 - 5 कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 होगा ना, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56। अरे भाई देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 का 86 लगा 3, 6 का 6, 6 2 का 12, 12 12 3 15 और 1 का स्क्वायर 2 यानी कि 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256। इन दोनों को जोड़ देंगे 256 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 265 होगा। तो ये बताइए दोस्तों कि अगर मैं इसी कंसेप्ट पे इन दोनों को सेट करूं तो कैसे होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर मैं बताता हूँ। कहेंगे सर ए बी प्लस, ये कंसेप्ट हमारा था कि ए बी प्लस बी सी कॉलिनियर होने के लिए ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 5 लिखिए, बी सी का वैल्यू आया अंडर रूट 12 बराबर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 265। ये बराबर आएगा दोस्तों, कभी बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर ये दोनों नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब बराबर नहीं है तो क्या होगा, कॉलिनियर तो होगा नहीं, कॉलिनियर होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, द पॉइंट्स ए बी एंड सी, द पॉइंट्स इतना 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 आर नॉट कॉलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है, ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो कुछ इसमें काम नहीं करना था, बहुत आसान काम है इसका। तो ध्यान से एक बार और समझाते हैं, ध्यान समझिए। कह रहा था कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी यानी कितना ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो कॉलिनियर होने के लिए मैंने कंसेप्ट यहाँ पर बताया आप लोग को, ये कंसेप्ट है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ इसको आप लोग ऐसे बना लीजिए, ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ये कहता है कॉलिनियर होने के लिए दोस्तों कि ए बी और बी सी दोनों का, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो ए और ए सी के बीच की दूरी के बराबर होगा। अगर ये है तो सही है। तो मैंने बताया ये पॉइंट्स ए बी सी है, तो ए बी सी ये 3 पॉइंट्स बना लिया। ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का निर्देशांक ये है, सी का निर्देशांक ये है। ठीक है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट दोनों, उसका यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये है, और ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो x2 - x1 ये फार्मूला है। अगर किसी कोई नहीं देखा है तो जाकर के मेरे कोऑर्डिनेट में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना है। तो यहाँ पर x2 - x1 y2 - y1, तो यहाँ पर x1 y1 ये होगा, x2 y2। जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 इसको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसमें रखेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। फिर BC के बीच की दूरी अगर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए BC के बीच की दूरी अगर निकालना है तो BC के बीच की दूरी ऐसे निकालेंगे, तो BC, तो ये x2 y2 तो ठीक है, इसको x1 y1 बना लेते हैं, इसको x2 y2 बनाते हैं। अब इसके बाद मेंशन करके इसमें अगर रख देंगे तो 212 आएगा। तो दोस्तों ये वाला इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब हमको AC के बिंदु बीच की दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन AC निकालेंगे। तो बताइए इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको अब x2 y2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें माने थे तो x1 माने था, अब यहाँ पर x2 y2 मैंने लाल कलर से लिखा है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 265। अब यहाँ पर जो भी हमारा वो था कॉन्सेप्ट उसी पे सेट करेंगे तो क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। तो जब बराबर नहीं है तो दिस पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा, और अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर थोड़ा भी वीडियो लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।